जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं? ये सवाल सभी के मन में उठता है। जो भी पूजा पाठ करते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वही समाज में सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं? सवाल तो उठता है। आज पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति जो भी भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, पाद सेवन करते हैं, साधन करते हैं, वे आज के युग में सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। चलिए आज इस प्रसंग पे चर्चा करते हैं। चर्चा ध्यान से सुनिएगा और प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। जो आखिर पूजा पाठ करने वाले, भगवान का स्मरण करने वाले, भजन कीर्तन करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले आज के युग में इतना दुखी क्यों है? ये सवाल सभी के मन में उठता है। हर समाज में ऐसा देखा भी जाता है, मैं भी देख रहा हूँ। तो ये सवाल का जवाब आज इस प्रसंग के द्वारा मैं देने जा रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की प्रसंग आपको नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके। भाइयों, बात सही है कि जो भी व्यक्ति पूजा पाठ, भगवान का स्मरण करते हैं, वे व्यक्ति आज के युग में, कल युग में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। उसको भगवान ऐसा कभी ना करे, उनको भगवान एक एक पैसा के लिए कभी कभी ललायित कर देते हैं। बात सही है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण या तो भगवान जानते हैं, भगवान ही जानते होंगे जो इसका कारण क्या होता है। लेकिन आमतौर पर यदि देखा जाए तो देखिए, भगवान चाहते हैं जो उस व्यक्ति का जितना भी तकलीफ है एकाएक देख करके उनको दूर कर दिया जाए, ताकि उनकी जितनी भी कर्म हैं, क्रियमान कर्म, उनके जितने भी पाप कर्म है, भगवान उसको अति शीघ्र नष्ट करना चाहते हैं। तो अति शीघ्र नष्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा? तकलीफ बढ़ेगी। आपको लगता है, हमको लगता है, जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का इतनी ज़्यादा तकलीफ भगवान क्यों दे रहे हैं? आखिर भगवान भी तो सोचते होंगे, जो भगवान को पूजते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके लिए बेचैन रहते हैं, उनके नामों की चर्चा करते हैं और उनको नामों के लिए सुबह 4 बजे उठते हैं, कोई 3 बजे उठते हैं, कोई 5 बजे उठते हैं। क्यों? भगवान की पूजा पाठ करने के लिए। वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। इसका वजह यही है, जो भगवान को ये आदमी सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो सबसे ज़्यादा प्यारा आदमी है तो उनको भगवान तकलीफ देते हैं। क्यों तकलीफ देते हैं? तो उनके जितने भी पुराने पाप हैं, जन्मों जन्मों के पाप है, मनुष्य जोनि में ही काटना पड़ता है। तो उसके लिए भगवान करते क्या है? उनको तकलीफ देते हैं। उनके जो पाप हैं उनको जल्दी नष्ट करना चाहते हैं और उनके पापों को नष्ट करना चाहते हैं। इतनी तकलीफ, उनकी जितनी पाप है उनको भगवान खत्म करना चाहते हैं। जो उनका पाप यदि खत्म हो जाए तो उनके आगे का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। इस वजह से उनकी तकलीफ बढ़ी रहती है, क्योंकि जब तक आपके पुराने पाप, जन्मों जन्मों के पाप नहीं कटेंगे, तब तक भगवान आपको उस रास्ते पर, उस सुख की रास्ते पर ले ही नहीं जा सकते। इसलिए आपके पापों को क्षय करते हैं। प्रभु श्री राम की ये कृपा होती है जो कम से कम इनका जो है सारे पाप को इसी जन्म में नष्ट कर दिया जाए। इसी बीच में कितने भक्त ऐसे हैं जो उतावला हो जाते हैं, गुस्सेल हो जाते हैं, प्रभु से नाराज हो जाते हैं। क्यों हम भगवान का पूजा पाठ नहीं करेंगे? हमें बहुत तकलीफ होती है। जितना हम भगवान का स्मरण करते हैं, जितना पूजा पाठ करते हैं, उतनी तकलीफ हमारी बढ़ती है। तो इस बीच में वो कितने ऐसे भक्त हैं जो वो पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं करिएगा। कभी पूजा पाठ से जब जुड़े हैं तो आप छोड़िएगा नहीं। कारण इसका यह है, जो भगवान
आपके लिए जो कर रहे हैं वह अच्छा के लिए कर रहे हैं। आप नहीं जानते, आपको जानकारी दे करके भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। आपको हमको जानकारी दे करके प्रभु श्री राम या श्री हनुमान जी कुछ भी नहीं करते हैं। वे वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। हमारे लिए, आपके लिए जो अच्छा होंगे वही भगवान करते हैं। आपकी यदि तकलीफ बढ़ रही है, पूजा पाठ आप कर रहे हैं और तब भी तकलीफ बढ़ रही है, तो समझ जाइए भगवान जितनी भी तकलीफ है उठा करके आपका चाहते हैं जो कितनी जल्दी आपकी तकलीफ, आपकी दुख कट जाए। वो काट रहे हैं आपके दुखों को, तकलीफों को, और हम उल्टा समझ रहे हैं। हम और आप उल्टा समझ रहे हैं, भगवान पर नाराज हो रहे हैं, क्योंकि आपके जितने भी पुराने कर्म हैं उनको भगवान नष्ट करना चाहते हैं। और भगवान के बहुत प्रिय आदमी होते हैं वे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान उन्हीं के प्रति खुश रहते हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ देखते हैं। आज एग्जाम्पल ले लीजिए, जो आपके समाज में या आपके परिवार में देखिएगा, जो सभी भाई बंधु में यदि एक परिवार में 5 लड़के हैं, 2 लड़के उसमें से बुड़बक है, तो माता पिता का ज़्यादा ध्यान उस पे रहते हैं, किन पे? जो बुड़बक रहते हैं। तो इसीलिए समाज में कोई यदि खराब आदमी है, बुड़बक आदमी है और जो दयनीय है स्थिति से, तो माने आर्थिक संपत्ति से उसका आकलन कभी मत कीजिएगा। यदि वह पूजा पाठ कर रहा है तो भगवान का पुत्र है, भगवान का संतान है, और भगवान का दिया हुआ उनको तकलीफ है और भगवान उनकी तकलीफ बढ़ा रहे हैं, तो भगवान उनके साथ हैं। क्योंकि माता कुंती जब क्या कहते कृष्ण भगवान जाने लगे थे वहाँ द्वारिका धाम, तो माता कुंती रास्ते में खड़ी हो गई थी। माता कुंती रास्ते में खड़ी हो गई थी और भगवान कृष्ण से क्या मांगे थे? पहला भक्त थी माता कुंती जो भगवान कृष्ण से वरदान में दुख मांगी थी। क्यों मांगी थी? जो कन्हैया मेरे साथ रहेंगे, दुख में कन्हैया मेरे साथ रहेंगे, सुख में कन्हैया हमें छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए माता कुंती कृष्ण भगवान से दुख मांगी थी। पहला भक्त थे जो भगवान से दुख मांगने की वरदान मांगी थी, ताकि सुख के दिन में कन्हैया तो चले जा रहे हैं और दुख के दिन रहेंगे तो कन्हैया मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो भगवान कृष्ण से माता कुंती मांगी थी। तो इसलिए भाइयों ये बात समझ लीजिए, जो जिसके प्रति आप घृणा कर रहे हैं, यदि उसकी आर्थिक स्थिति देख करके कोई व्यक्ति घृणा कर रहे हैं और वह पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग से वो संग किए हुए हैं और प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु का नाम जाप कर रहे हैं, तो उसको कभी भी संपत्ति और आर्थिक संपत्ति से आकलन मत कीजिएगा, क्योंकि वह भगवान का पुत्र है और भगवान का सेवक है और उन पे भगवान का हमेशा नज़र रहता है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा भाइयों। कोई भी व्यक्ति है तो देखिएगा जो पहले उसकी स्थिति भगवान दयनीय धार्मिक स्थिति, धर्म के प्रति उनका रुचि है, तो उनकी स्थिति जो होती है थोड़ी दयनीय होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी समाज में देखते हैं तो मुझे भी कचोट होता है, जो प्रभु आपसे इसकी इतनी लगन और इसे इतने तकलीफ, तो हमें भी कचक होती है। लेकिन वह भगवान का दिया हुआ उनको तकलीफ है, उनकी तकलीफ जितनी है भगवान दूर करना चाहते हैं। यदि प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, इस चैनल का मेंबरशिप जरूर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा, ताकि भगवान श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।